ठीक है, अब जैसे ये क्यूब है, इसे बोलते हैं सबसे सिंपल टाइप, प्रिमिटिव बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल, क्योंकि एक सिंपल क्यूब जैसा ही। सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है, हर एक कॉर्नर पे ना क्यूब के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स रखे होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्यूब में कुल 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं एक क्यूब में? 8 कॉर्नर्स। और एक कॉर्नर पर रखा हुआ पार्टिकल जो होता है ना, ये एक सिंगल क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन देता है? 1/8। ठीक है, तो ये 1/8 वाला समझाना ना, इसके लिए मुझे टाइम चाहिए, तो अभी के लिए आप ये याद रखो 1/8। क्योंकि ये 1/8 पता है कैसे होता है, ये जो कॉर्नर का पार्टिकल है ना, ये 8 और क्यूब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक एक पार्टिकल जिसको मैंने सर्कल कर रखा है ना, ये 8 और क्यूब से जुड़ा हुआ है। ये 8 और क्यूब से कैसे जुड़ा हुआ है? ठीक है, आप इमेजिन करो इस क्यूब के साथ में, ये जो आपका क्यूब है, इसके साथ में एक और क्यूब है। ठीक है, ये 2 क्यूब है। जैसे इस रेक्टेंगल के साथ में एक और रेक्टेंगल बना दूं ना मैं, ऐसे ही आप सपोज करो कि ऐसे इस क्यूब के साथ में एक और क्यूब है। ठीक है, फिर उसके यहाँ पे एक और क्यूब है आगे की तरफ, और फिर दूसरे वाले की आगे की तरफ भी एक और क्यूब है। ये तो हम खैर मैं सिंपल स्क्वायर स्क्वायर बना रहा हूँ, लेकिन आप क्यूब के फॉर्म में इमेजिन करो कि इसके साथ में है, एक इस क्यूब के आगे है, फिर एक दूसरे वाले क्यूब के आगे है, तो ये 4 क्यूब है। ठीक है, ये 4 क्यूब है, और 4 इनके ऊपर है, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर, इन चारों के ऊपर 4 क्यूब है। तो अब जो ये वाला कॉर्नर का एटम था ना, ये वाला कॉर्नर का एटम देखो, ये इस क्यूब में भी है, इस क्यूब में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, नीचे वाले 4 में भी है, और इसके ऊपर वाले 4 में भी है। तो 4 और 4 8, टोटल 8 क्यूब में ये एक कॉर्नर का एटम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक है, आप एक क्यूब के एक कॉर्नर पर किसी एटम को रखोगे तो वो 8 और क्यूब से कनेक्टेड होगा। थोड़ा सा इमेजिन करने वाली बात है। ठीक है दीपिका, तो इसीलिए कंट्रीब्यूशन बाय कॉर्नर होता है 1/8। तो सिंपल क्यूबिक सेल के केस में अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल निकालोगे ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है कितने पार्टिकल से वो मिलके बना है। तो हमने बोला सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स है, और 8 कॉर्नर्स के ऊपर एक पार्टिकल रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? कॉन्स्टेंट पार्टिकल का 8 होना चाहिए था, क्योंकि सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में बात हो रही है, और कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं कि एक क्यूब को बनाने में कितने पार्टिकल लगे। तो हमने बोला सिंपल क्यूबिक में हमने कॉर्नर्स के ऊपर पार्टिकल रखे हैं, और क्योंकि एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं तो कांस्टेंट पार्टिकल 8 होनी चाहिए, लेकिन इसका आंसर 8 ना गलत है। इसका आंसर होता है 8 इंटू 1/8। क्योंकि वो जो 8 पार्टिकल्स हैं वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं? 1/8। क्योंकि वो सिर्फ एक क्यूब में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो इस एक के साथ ये दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, और फिर एक 4 इनके ऊपर, टोटल 8 क्यूब में एक कॉर्नर का पार्टिकल कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 8 इंटू 1/8 इज द एक्चुअल नंबर, तो 1 आंसर आ जाता है। सिंपल क्यूबिक सेंटर, सिंपल क्यूबिक सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो क्यों 1 के बराबर है। आई होप दीपिका को समझ आया होगा। जरा मुझे बताओ दीपिका। सॉरी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा, तो टेलीग्राम पर बता दिया करो कहीं से थोड़ा सा नेट वेट लेके। मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली दीपिका और हमने डिसाइड किया, क्योंकि आप नहीं थे, कि ये वाला रिवीजन करवा दें, यूनिट सेल वाला, उसको आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा मुझे आता है तो आई कैन टीच यू दिस। तो आई होप मलिनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मलिनी को भी हेल्प ही हो रही होगी, राइट मलिनी? अभी आपने सुना जो मैंने सिंपल क्यूबिक का समझाया? बच्चे रिस्पॉन्ड ना थोड़ा सा फास्ट फास्ट किया करो, क्योंकि देखो फिर टाइम हो जाता है क्लास का जल्दी खत्म, 1 घंटे के लिए हम मिलते हैं, 46 मिनट्स ऑलरेडी ओवर है, तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट हम कर पाएंगे। दीपिका का यस आ गया है, आई गेस मलिनी को भी कुछ समझ आया होगा। मैं आगे चलता हूँ। दीपिका ऐसे सिंपल क्यूबिक का निकलता है। अब इसी में ना अगला होता है एफसीसी। एफसीसी, ठीक है, ये एक और तरह का यूनिट सेल होता है। इसका फुल फॉर्म होती है फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक। इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह के यूनिट सेल में हम क्या करते हैं,
सीधा नहीं चल बनाया मैंने थोड़ा सा ना क्यों। फेस सेंटर क्यूबिक में ना हम कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पर भी रखते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं अभी बताया मैंने 8, तो 8 कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल रख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर पे एक पार्टिकल रख दो। अब फेस, क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं एक क्यूब के। 6 फेस होते हैं एक क्यूब के। हर एक फेस के सेंटर पे, फेस सेंटर मतलब हर एक फेस के सेंटर पे आपको एक पार्टिकल रखना है, तो 1। ठीक है। अब इसमें मैं आपको 6 के 6 फेस पे रख के दिखा नहीं सकता अच्छे से, बट आई होप थोड़ा तो आपने देखा होगा। इस वाले को इरेज कर देता हूं मैं। अरे भाई साहब, पूरा क्यूब ही गायब हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाला फेस है, ये क्यूब का नीचे वाला फेस है, ये लेफ्ट राइट, ये बैक साइड का, ये फ्रंट साइड का। ठीक है, 6 के 6 फेस। तो इमेजिन करने वाली बात है, ये पूरा चैप्टर इमेजिनेशन पे है। आप एक कमरे में बैठे हो, वो भी क्यूबॉइड ही होगा, तो आप सोचो कितनी दीवार है कमरे में। दिख रही? दिख रही 6 दीवार कमरे में, 6 दीवार दिख गई। 4 तो आपकी साइड में है और एक आपका रूफ और एक आपका फ्लोर। ठीक है, तो 6 फेस हो गए एक रूम के। 6 फेसों के सेंटर पे एक पार्टिकल रख दो। जैसे रूफ के सेंटर में तो आपका फैन लगा होगा, ऐसे फ्लोर पे एक पार्टिकल रख दो। एक लेफ्ट साइड वाली दीवार पे, एक राइट साइड वाली दीवार पे, एक आप बैठे हो तो आपके मुंह के सामने जो दीवार है उसके सेंटर पे एक पार्टिकल, एक आपकी बैक की तरफ जो दीवार है उसके उसके सेंटर पे एक पार्टिकल। ठीक है ना, ऐसे इमेजिन करके पढ़ना होता है पूरा चैप्टर। और बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए तो 5 years डाउन द लाइन, 6 years डाउन द लाइन, मैंने 6-7 साल पहले पढ़ा था एंड आई हैव नॉट फॉरगॉटन टिल नाउ। तो आई होप आपको समझ आएगा कि मैंने पार्टिकल्स को प्लेस कैसे किया फेस सेंटर क्यूबिक में। अब अगर मैं इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल निकालूं कि कितने पार्टिकल से मिलके बना है, तो 8 कॉर्नर पे रखे हैं। जो 8 कॉर्नर पे रखे हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8, अभी समझाया मैंने। प्लस 6 फेस पे एक एक पार्टिकल रखा है। अब देखो, फेस पे जो पार्टिकल होता है ना, वो 2 क्यूब में शेयर हो रहा होता है। कैसे? ये जो पार्टिकल है जो रूफ के ऊपर रखा है, ये एक तो इस क्यूब में है और एक इसके ऊपर एक क्यूब होगा उसके साथ। सिमिलरली ये वाला जो पार्टिकल है जो राइट वाली वॉल पे है, ये तो एक एक तो ये इस क्यूब में है और एक इसके साथ में क्यूब होगा, उससे के साथ शेयर हो रहा होगा। सिमिलरली ये जो आगे वाली वॉल पे पार्टिकल है, ये एक इस क्यूब में और एक इसके आगे एक और क्यूब होगा उसके साथ। तो एक जो फेस का पार्टिकल होता है ना, वो 2 क्यूब में कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है। तो 6 फेस पे पार्टिकल रखे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना दे रहे हैं? वो 1/2। कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? 1/2। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक, इरेज ही नहीं हो रहा ठीक से, रुकना। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक, कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ एफसीसी आएगा यहां से 8 into 1/8, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। आया 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 ही नहीं। यस सर। बेटा आपको ही आया, मलिनी को भी नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं।
देखो ये लिखने के लिए तुम्हारा मैसेज आ जाता है कि सर बारिश हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ। इतना मैसेज आ रहा है तो इतना मैसेज भी लिख सकते हो कि सर ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, बट चलो नेवरदलेस मुझसे अलग से पूछ लेना अगर आप बात सुन नहीं पा रही हो तो। मलिनी टेलीग्राम में अब क्या करना मुझे, कितने बजे खत्म होगी? 6:30 ना क्लास, 7:30 बजे के आसपास मुझको मैसेज कर लेना है जो समझ में ना आए सॉलिड स्टेट से, और पहले पढ़ के। ठीक है, वैसे तो मैं देख लूंगा फॉर्मूला सही बता रहे हो, तो आई होप आपका रिवीजन फिर भी सही है। ये दीपिका मुझको बोली ना कि सर मैंने सॉलिड स्टेट रिवाइज किया, उसके बाद आंसर इसने, सर मैंने इसीलिए 1/2, अरे मैंने आपसे पूछा ही कुछ और था। तो ये भी दीपिका याद रखना, एग्जाम में बहुत होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नीट जैसे के सवाल में ना आपको ना क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है। आपसे क्वेश्चन पूछ कर है, मैंने पूछा था फेस सेंटर क्यूबिक में कितने कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं, आपने बोला 1/2, जबकि आंसर कितना है 4। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज, चलो ये अभी तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दे देंगे कि सर आपने ठीक से क्वेश्चन पूछा नहीं, ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना वहां भी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट करके आ गई ना अगर, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। तो मैं क्या बता रहा था मलिनी, हाँ रिवाइज करके एक बार सॉलिड स्टेट मुझसे पूछ लेना जो जो बेसिक चीजों में प्रॉब्लम है, बाकी धरन सर तो है ही, ठीक है। तो ये मैं कह रहा था, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा, पता नहीं स्वयं सर ने पढ़ाया, धर्म धर्म सर, आई डोंट नो, बट कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से या कुछ आपने सुना नहीं, उस वजह से आपने मिस कर दिया। और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको एग्जाम में, और प्लस बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दैट्स व्हाई थॉट कि मैं हेल्प कर दूं थोड़ी सी, क्योंकि मुझे भी आता है सॉलिड स्टेट ना। ठीक है, तो ये आ गया होगा। ऐसे ही बेटा दो और होते हैं, एक होता है एज सेंटर क्यूबिक, एक होता है एंड सेंटर क्यूबिक। पहले एंड सेंटर बताया था, एंड सेंटर के बाद एज सेंटर कर लेंगे, ठीक है। एंड सेंटर, और इसी के साथ आज हमने किसी को बोलना मत केमिस्ट्री पढ़ी है बाहर जाके, ये बस क्योंकि ऐसे ही मैंने पूछा, आपको नहीं आया, मेरे को आता था तो मैंने बता दिया। हाँ, दिस शुड स्टे ऑफ द रिकॉर्ड कि मैं केमिस्ट्री कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। ऑलरेडी यू नो देयर आर टीचर्स फॉर केमिस्ट्री इन द एकेडमी, एंड फिर मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं तो बस आपकी हेल्प करने के लिए थोड़ी सी ना कि चलो, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज आ गया ना। और मैं बस इतना बता रहा हूँ कि बस ये बस ऐसे पढ़ लिया, ऐसे मजे करना, ठीक है। ऐसे मतलब ज़्यादा डिस्कस मत करना कि सर केमिस्ट्री करा रहे थे फिजिक्स क्लास में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है उससे। एंड सेंटर क्यूबिक, बाकी आप मैच्योर बच्चे हो। एंड सेंटर क्यूबिक तो एंड सेंटर क्यूबिक में क्या होता है, कॉर्नर पे रखते हैं हम पार्टिकल्स को। कहाँ का रखते हैं? कॉर्नर पे। ये एन है, एम की तरह दिख रहा है, एन है ये कॉर्नर पे, ठीक है, प्लस एंड सेंटर्स पे। अब ये एंड सेंटर क्या होते हैं सर? एंड सेंटर क्या होते हैं? एनी आइडिया? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आइडिया नहीं है तो आई विल टेल यू। एंड सेंटर क्या होते हैं? बहुत बेसिक बात है, अभी आप पकड़ लोगे। एंड सेंटर में कॉर्नर पे रखते हैं, एक तो कॉर्नर पे रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एंड सेंटर होते हैं बेटा क्यूब के कोई भी दो अपोजिट फेस। एंड सेंटर को क्या होते हैं? एनी टू अपोजिट फेस, एनी टू अपोजिट फेस। तो एंड सेंटर पे रखने को जब भी बोलूं ना मैं पार्टिकल को, मतलब मैं नहीं, क्वेश्चन बोले जब भी दो एंड सेंटर पे रखा हुआ, एंड सेंटर का मतलब होता है कोई दो अपोजिट फेस, या तो आप रूफ पे रख दो और बॉटम पे रख दो, या फिर आप लेफ्ट साइड वाली पे और राइट साइड वाली पे रख दो, ठीक है, कोई भी दो, या पीछे या आगे पे, कोई भी दो अपोजिट, कोई भी दो अपोजिट, जहां से आप क्यूब की स्टार्टिंग और एंड मार्क कर सकते हो। क्यूब की स्टार्टिंग और एंड आप किन्हीं दो अपोजिट फेस से ही मार्क कर सकते हो, तो एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, एनी टू अपोजिट फेस सेंटर पे अगर आप रख दोगे पार्टिकल को, तो एंड सेंटर क्यूबिक हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 8 कॉर्नर पे रखे हैं हमने और उनका 1/8 है, प्लस हमने 2 अपोजिट पे रखे हैं, 2 अपोजिट फेस सेंटर पे। फेस सेंटर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। तो यहाँ से कितना आएगा? 1 + 1 2। तो कांस्टेंट पार्टिकल एंड सेंटर क्यूबिक कितने हो गए? 2। आर वी क्लियर? एंड सेंटर क्यूबिक भी
छुटकू सा यस, छुटकू सा नो, सेंटर ऑफ एंड। यार ये, अब चलो ठीक है, याद रखना सेंटर ऑफ एंड नहीं होता है एंड सेंटर का मतलब एनी टू अपोजिट फेस। ठीक है, और मैं क्या बता रहा था, रेलगाड़ी 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 रेलगाड़ी, एज सेंटर क्यूबिक, सॉलिड स्टेट इज अ गुड चैप्टर। एज सेंटर क्यूबिक में ना हम कॉर्नर पे रखेंगे, कॉर्नर पे तो हर एक में रख ही रहे हैं, आप देख ही रहे हो। ठीक है, प्लस हम किस पे रखेंगे, एज सेंटर पे। एज सेंटर पे, अब एज सेंटर क्या होते हैं, देखो। नहीं नहीं नहीं, आई गेस इसमें मैंने कुछ मिस्टेक करी है। इरेजर कहाँ है, कॉर्नर पे नहीं रखते, मुझे यही डिफरेंस याद नहीं आ रहा। यस, इसमें ना हम कॉर्नर पे नहीं रखते, एज सेंटर वाले में हम कॉर्नर पे नहीं रखते, सिर्फ एज सेंटर पे रखते हैं, तभी एज सेंटर क्यों दिखे। या माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, कोई नहीं, ठीक है, इतनी मिस्टेक चलती है मेरे को केमिस्ट्री, प्रॉपर टीचर नहीं, मैं केमिस्ट्री का बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो क्यूबिक तो हो गया ना, एज सेंटर पे रखते हैं, एज सेंटर बता रहा हूँ क्या होता है। इस पे आप कॉर्नर पे पार्टिकल नहीं रखोगे। ठीक है, कहाँ का रखोगे आप, एज सेंटर पे। एज सेंटर क्या होते हैं बेटा, हर एक जो आपका फेस है ना, उसकी साइड है, जैसे ये साइड है एक फेस की, इसका सेंटर पे ये एज है, एज। ठीक है, एक इसके सेंटर पे, एक दो तीन चार, अब एक फेस पे आपने कितने रखे, चार। बट आप एक बात देखो कि अब ये ऐसा तो नहीं है कि एक फेस की जो साइड है वो सिर्फ एक फेस में आ रही है। अब जैसे ये वाली जो साइड है ये ऊपर वाले फेज में भी है, और ये नीचे, ये जो आपका नीचे वाला फेस आ रहा है इसके साथ भी शेयर है। सिमिलरली ये वाली जो साइड है रूफ वाले फेस की, ये ऊपर भी है, और ये नीचे वाला ये जो फेस है इसके साथ भी है। तो टोटल कितने एज सेंटर होते हैं क्यूब में, 12। देखो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और एक एज सेंटर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। एज सेंटर कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन आप ना कैसे इमेजिन कर रहे हो, कैसे इमेजिन कर रहे हो, सेम चीज। अब एक एज सेंटर है, ये कितने क्यूब और से कनेक्टेड होगा, इसके साथ में जो और क्यूब रखे हैं, ठीक है, ये वाली इससे होगा, ठीक है, और दो इसके ऊपर होंगे जो उनसे होगा, बस। और किससे नहीं होगा, एक एज सेंटर का। तो टोटल चार क्यूब से एक एज सेंटर पर रखा हुआ पार्टिकल कनेक्टेड होता है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल अगर आप एज सेंटर के निकालोगे तो टोटल एज सेंटर कितने हैं, 12, इनकी कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4। तो इस तरीके से 3 आपका आ जाएगा। समझ में आ गया दीपिका ये?
चलो एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, दो अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं ए एंड बी। ठीक है, तो इफ ए इज kept at all the corners of a cube, ठीक है, and b is kept at all face centers, then what is the formula of compound? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बने, इस तरह के क्वेश्चन करे हैं आपने? ए को मैंने ना एक क्यूब के सारे कॉर्नर पे रखा है और बी को रखा है सारे फेस सेंटर्स पे। तो मुझे बताना है कि अगर मैं इन ए और बी दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल को यूज करके एक कंपाउंड बना रहा हूँ, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ए पे रखूंगा तो कितने ए यूज होंगे, सारे कॉर्नर पे रखूंगा ए को तो, और बी को सारे फेस सेंटर पे रखूंगा तो कितने बी यूज होंगे, फिर उस हिसाब से फॉर्मूला कितना आएगा। इस तरह को एक बार ट्राई करो, आप नहीं होगा तो आई विल टेल यू। कुछ आंसर है क्या? नहीं आया ये? अच्छा ठीक है, कूल। बताओ इस तरह के क्वेश्चन करते कैसे? इस तरह के क्वेश्चंस करते ऐसे हैं कि एक को मैंने कॉर्नर पे रखा था ना एक क्यूब के ना, क्यूब समझ हो गया, तो कॉर्नर पे रखूंगा तो 8 कॉर्नर है, ए को रखूंगा तो कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1/8। तो टोटल मेरे कितने एक पार्टिकल यूज होंगे? एक 8 × 1/8 ए। तो एक ए का पार्टिकल यूज हो रहा है मेरा। अगर मैं ए को एक क्यूब के सारे कॉर्नर पे रख रहा हूं तो तब भी एक ही पार्टिकल मेरा यूज हो रहा है, क्योंकि भले ही मैंने 8 रखे हैं लेकिन वो 8 और 8 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो नेट तो एक ही पार्टिकल मेरा निकल के आ रहा है कंट्रीब्यूशन वाइज। ठीक है, और बी को मैंने कहा रखा फेस सेंटर पे, और फेस सेंटर कितने होते हैं? 6। कंट्रीब्यूट कितना करते हैं भाई? 1/2, तो 3। AB3 आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। A इज इक्वल टू 8 × 1/8 क्योंकि वो कॉर्नर पे था, और B इज इक्वल टू
6 × 1/2, क्योंकि फेस सेंटर पे था और 6 फेस सेंटर होते हैं, एक फेस सेंटर कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो AB3 आपका फॉर्मूला आ गया। इस तरह के क्वेश्चन मुझे लगता है आपने कभी पहले करे नहीं है, इसीलिए आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं इसी जगह आपको बोलूं कि एक कंपाउंड बनाना है आपको जिसमें आपको ए रखना है सारे कॉर्नर पे और बी रखना है आपको एंड सेंटर पे, तो क्या कंट्रीब्यूशन आएगा? अगेन कॉर्नर पे रखना है तो 8 × 1/8, एक ए का पार्टिकल यूज होगा 1A, बी कितना यूज होगा? एंड सेंटर मतलब होता है दो अपोजिट फेस पे, तो 2 × 1/2 दैट इज 1B। तो फॉर्मूला आपका फाइनल आएगा AB, उस कंपाउंड का फॉर्मूला AB। आपने शायद बेटा करे नहीं इस तरह के। नो सर, नो सर, पता नहीं किस बात पे बोला, बट आई गेस आपने इस बात पे बोला कि आपने करी नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको थोड़ा सा जिस्ट दे दिया सॉलिड स्टेट का। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको बहुत फिर दिक्कत होगी। सॉलिड स्टेट पढ़ो, केमिस्ट्री वाले सर को ना थोड़ा बताओ कि आपने करा हुआ नहीं, और अपने डाउट्स लेके जाओ उनके पास। देखो प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ दीपिका, हाँ टाइम हो गया बेटा, यू वेलकम। ओके, यही कह रहे थे। थैंक यू सर, हाँ ठीक है, यू वेलकम बेटा। थोड़ा सा है ना सॉलिड स्टेट पर ध्यान दो, क्योंकि काफी अभी तो हिला हुआ है कॉन्सेप्ट, बट आई एम श्योर आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी आज। बाकी आप पढ़ो खुद से, थोड़ा तो जो है इंटरनेट से पढ़ो, और बाकी धर्म सर से पूछो कैसे कैसे करना है, ही विल हेल्प यू। ठीक है, इन एनी ऑल्टरनेट सिनेरियो जहाँ पे आपको लग रहा है प्रॉपर हेल्प नहीं हो पा रही, तो यू कैन आस्क मी एज वेल, ठीक है। बट वी, हाँ, क्लास में तो आज फर्स्ट टाइम कर लिया, बट वी वोंट डू इट एनी मोर। ठीक है, जस्ट दैट आपको बिल्कुल आइडिया नहीं हो पा रहा था, एंड इट इज द बेसिक। ध्यान दो थोड़ा सॉलिड स्टेट पे, कहने का मतलब। चलिए, नहीं हैंड राइज कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर जूलॉजी क्लास। ओके, ओके बाय बेटा।